इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे ऐसा हो सकता है, आप कैसे ऐसे कर सकते हो, मतलब इनकी दुनिया हिल गई जैसे समझ लीजिए आप, ठीक है, इनकी दुनिया हिल गई है आपके बिना, और इनको नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतने दिन हो गए हैं और आप इनिशिएट नहीं कर रहे हो कॉन्टैक्ट को, आपको नहीं पड़ी है इनके पास आप जाओ और चीज़ों को आप ठीक करो, हालांकि आप चीज़ों को ठीक करते थे पहले, और अभी आपको क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा है। तो इनकी जो दुनिया है ना वो हिल गई है, ठीक है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आफ्टर फुल मून आपके और आपके पार्टनर के फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं, क्या हीलिंग्स हुए हैं और क्या एक्शन आप एक दूसरे के लिए लेना चाहते हैं। ये हम चेक करेंगे आप दोनों की फीलिंग्स, यू वर्सेस देम। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग जब भी आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलनी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, किसी भी लव इंटरेस्ट के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखें। सारी कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैच करती भी हैं। सो जितनी चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं एज गाइडेंस आप उसे ज़रूर रखें और बाकी का बाकी के लिए छोड़ दें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है आफ्टर दिस फुल मून, उनके फीलिंग्स पे क्या असर पड़ा है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या फील कर रहे हैं अब मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर्स। प्लीज़ गाइड डिवाइन माय एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। ओके, तो मुझे कोई झूला दिख रहा है, ठीक है, झूला। आई डोंट नो, शायद आप में से कोई झूले में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग है 2 ऑफ wands, Page of Swords, Ten of Cups, क्या बात है, ओह माय गॉड, बट ये जो है ऑब्स्टिकल में, ठीक है। Hangman एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल जो एनर्जी है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स की है। डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताएं। डिवाइन मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या है आफ्टर दिस फुल मून। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या है। वन मोर टाइम प्लीज़। Ace of Swords। तो आपको चाहिए क्लियरिटी, ओके, क्या बात है, दोनों जो हैंगमैन वाली पोजीशन में है। व्हाट्स रॉन्ग, अच्छा है, वाओ, क्या बात है, ओह माय गुडनेस, ब्यूटीफुल। ये एक मिरेकल दिख रहा है मुझे। 10 of Cups एंड 4 of Wands। अगेन ऑब्स्टिकल में है। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। दोनों की पेज की एनर्जी है, ओवरऑल जो एनर्जी है वो पेज की है दोनों की, ठीक है। दोनों ही थोड़े से इमेच्योर बिहेव कर रहे हो ऐसा दिख रहा है। फिर भी पेज की भी एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी भी है, फिर भी आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे आपसे थोड़ी सी बेटर दिख रही है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स बताएं। डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताएं। 2 cards डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़।
Love endures. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstand every situation. तो आपके पार्टनर जो हैं उनको थोड़ा सा होप है, एक फेथ है, एक विश्वास है कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज दोनों उस फेज़ में नहीं हैं कि चीज़ें ठीक कर पा रहे हैं। Love who you are divine, delightful and deserving of the wonderful things life has to offer. Okay. So, म्यूचुअल फीलिंग्स बताएं डिवाइन, म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है दोनों की। डू समथिंग फॉर समवन, क्या बात है। गिव योर अटेंशन टू अनदर। ओके, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स बताएं डिवाइन, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स बताएं प्लीज़। आस्क फॉर हेल्प, व्हाट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। ओके, एक और कार्ड। एक्शन स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस, क्या बात है। ओके, रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन, ग्रेसियस एक्सेप्टेंस इज अ वे टू शो लव। ब्यूटिफुल। सो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट्स हो सकते हैं और कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, किसी का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। आपके पार्टनर की साइंस में जो देख रही हूँ, देखिए यहाँ पे सारे साइंस अवेलेबल है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। ऑल साइंस रीडिंग है। फिर भी मुझे कुछ कुछ जो हाईलाइटेड साइंस दिख रहे हैं वो है टॉरस, एरीज, जेमिनी, पाइसीज, ये कुछ हाईलाइटेड साइन है, ठीक है, आपके पार्टनर्स के। और आप लोगों के कार्ड्स में भी मुझे एयर साइन दिख रहा है, फायर साइन दिख रहा है। आपकी स्प्रेड में मुझे वाटर साइन नहीं दिखा है, ठीक है। तो आप लोग अब जो है इमोशनल नहीं रहे, अब उतने पहले जैसे पहले थे वैसे नहीं है इमोशनल। आप लोग प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आपको एक क्लैरिटी चाहिए। पहले आपके पार्टनर की बात करती हूँ कि आप लोगों के साइन में मुझे अर्थ साइन नहीं दिख रहा है, बाकी सारे साइंस हैं, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ मुझे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वाटर साइन हैं उनकी रीडिंग ये नहीं है, बिल्कुल है। ओके, सो आपके पार्टनर जो हैं, मुझे करंट की एनर्जी उनकी ऐसे दिख रही है कि वो आपसे झगड़ा करना चाहते हैं, आपसे फाइट करना चाहते हैं, आपसे आर्गूमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, लड़ना चाहते हैं आपसे, ऐसा दिख रहा है। बिकॉज उनकी एक एनर्जी है न्यू बिगनिंग की, वो चाहते हैं न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में। वो चाहते हैं एक सॉलिड न्यू बिगनिंग जो कि ऑन एंड ऑफ ना हो, जो पास्ट की जो चीज़ें हैं वो रिपीट ना हो। ओवरऑल जो एनर्जी है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है। तो एक सॉलिड बिगनिंग चाहते हैं, एक फन चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है, लाइट करना चाहते हैं एनर्जी को। जो आप दोनों इतनी हैवी एनर्जी पे हो ना, पास्ट के कुछ दिनों से, कुछ मंथ से आप लोग जो हैवी एनर्जी में हो, साथ होने से ही जो फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, वो ये इंसान कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रेजेंट की एनर्जी उनकी ऐसी है कि वो आपसे फाइट करना चाहते हैं, आर्गूमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो, एक शांति, एक प्यार, एक फ़न इस रिश्ते में आए, जो कि वो आपके साथ हमेशा से फील करते थे। वो फ़न इस रिश्ते में आए, आपसे बात करके एक मज़ा उनको आता था, एक सुकून मिलता था, वो चाहते हैं। लेकिन आज की एनर्जी इनकी ऐसी है कि आपसे फाइट करना चाहते हैं, आपसे आर्गूमेंट करना चाहते हैं। तो ये हो सकता है कि पास्ट में जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है उसको लेके ये क्यों किया, कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंड ऑल दैट, कैसे तुमने बोला, कैसे तुमने किया, इस तरह का देख रहे हो ना, मतलब गुस्सा बहुत है इनको आज ठीक है। तो ये आपसे लड़ना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है, आपसे गुस्सा हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं कि आप आ नहीं रहे हो, ये आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट के कुछ दिनों से आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट के बहुत दिन हो गए हैं, ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं और आपको जाना नहीं है, ठीक है, आप नहीं जा रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो इनको आ रहा है गुस्सा, ठीक है, कि आप इतने दिन आपको नहीं लगने चाहिए इनके पास वापस आने के लिए। पहले भी आपको इन्होंने समझाया होगा कि ठीक है, फाइट्स हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, आर्गुमेंट्स हो गए, सेपरेट हो गए हम, लेकिन आपको चीज़ों को तुरंत से ठीक करना चाहिए, तुरंत से आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, इतना लंबा गैप आपको नहीं करना चाहिए। पहले भी इन्होंने आपको समझाया होगा ये चीज़, और अभी आपको इनको गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आप फिर से आप टाइम लगा रहे हो, आप नहीं जा रहे हो, इनको नहीं मना रहे हो और इनको गुस्सा आ रहा है। तो ये बहुत दिन से आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, दो क्रॉस रोड में खड़े हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस साइड जाएं। इनके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं,
थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कुछ लोगों की। तो इनके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, और ये समझ नहीं पा रहे कि इनको किस तरफ जाना है। आपका वेट करें या दूसरे ऑप्शन को ये ट्राई करें या दूसरे ऑप्शन के साथ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें, इनको नहीं समझ में आ रहा है। और इनको आ रहा है गुस्सा कि आप आ नहीं रहे हो इनके पास, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली पे आपका फोकस ज़्यादा है और इनके ऊपर से आपका फोकस हट गया है और पूरी तरह से आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली पे आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। एक तो ये लग रहा है। और इनको लग रहा है कि प्यार जो है आपका वो अब नहीं रहा, ठीक है, इनके लिए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो ऑब्स्टेकल में आया है, ओके। तो इनको ये लग रहा है कि आप अपनी फैमिली पे, अपने लाइफ पे आप फोकस्ड हो, आपको कोई पड़ी नहीं है आपको इनके प्यार की, आपको अपने फीलिंग्स की, जितना फीलिंग्स आपके लिए आपके दिल में पहले थी इनके लिए, आपको वो सब अब नहीं मैटर करता है। अब आपकी लाइफ, आपकी फैमिली आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गई है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इनको ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली पे, अपनी लाइफ पे फोकस्ड हैं और इस प्यार से आपको कोई लेना देना अब नहीं है। और ये जो है खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। इनको लग रहा है कि सब कुछ रुक सा गया है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, जो ये चाह रहे हैं उनको रिजल्ट नहीं मिल रही है और जिनका ये वेट कर करके थक रहे हैं। पहले तो ये चीज़ हो गई है। दूसरी मुझे ये दिख रही है कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, जिसके चलते इनका मूड स्विंग्स हो रहा होगा बहुत ज़्यादा। कभी आपके लिए बहुत प्यार फील करते होंगे, कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा इनको होगा, कभी फ़ोन उठाते होंगे आपको कॉल करने के लिए कि बात कर ही लूँ आज, और कभी इनको लगता हो कि नहीं आपसे नहीं बात करें। तो इस तरह की फीलिंग्स इनकी भी होगी क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चलते मुझे दिख रही है, जो कि एक्शन में कार्ड आया है, ठीक है। तो ये इंसान जो है कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिससे कि इनको ये समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस, आपकी इम्पोर्टेंस, इस कनेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, इनका लाइफ पर्पस, क्यों ये इस दुनिया में आए हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो इनको रियलाइज़ हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी। कुछ ना कुछ इनको गाइडेंस, कुछ साइंस ऐसे मिल रहे हैं, कुछ ड्रीम्स ऐसे आ रहे हैं जिससे कि इनको कुछ रियलाइजेशन ज़रूर हो रही है। कुछ रियलाइजेशन से ये इंसान गुजरते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल इनकी एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। ये सॉलिड बिगनिंग चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ ये एक फ़न, एक सुकून फिर से वापस आ पाए इस रिश्ते में, लेकिन नहीं हो पा रहा है, कर नहीं पा रहे। इनकी एनर्जी ऐसी है, एक बच्चे वाली एनर्जी है। एक बच्चे को चॉकलेट दिखाते हैं तो वो एकदम झपट के लेते हैं ना चॉकलेट, तो ये ऐसे ग्रैब करना चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटी को जो कि उनको नहीं मिल रही है, क्योंकि आपकी तरफ से उनको कोई हिंट नहीं मिल रही है मे बी। और तो इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या चाहते हो। इनके हिसाब से आपके लिए सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। और इनकी लाइफ में जैसे एक भूकंप सी आई है, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि आप कैसे ऐसे बदल सकते हो। ओह माय गॉड, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत इमोशनल हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पर्च फील कर रहे होंगे, और क्योंकि मून की एनर्जी है तो डेफिनेटली इनको थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो रहा होगा, थोड़ा सा नहीं, आई थिंक प्रॉब्लम इनको हो रही है, ठीक है। इनको इमोशनल बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे होंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा इनको इमोशनली फील कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा आपको, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे ऐसा हो सकता है, आप कैसे ऐसे कर सकते हो, मतलब इनकी दुनिया हिल गई जैसे समझ लीजिए आप, ठीक है। इनकी दुनिया हिल गई है आपके बिना, और इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतने दिन हो गए हैं और आप इनिशिएट नहीं कर रहे हो कांटेक्ट को, आपको नहीं पड़ी है इनके पास आप जाओ और चीज़ों को आप ठीक करो। हालांकि आप चीज़ों को ठीक करते थे पहले, और अभी आपको क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा है। तो इनकी जो दुनिया है ना वो हिल गई है, ठीक है। इनको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, और कभी ये आपके पास आते नहीं हैं, कभी ये इनिशिएट करते नहीं है कॉन्टैक्ट। तो इस टाइम इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें क्या, क्योंकि ये आ नहीं सकते हैं ना, इनको बहुत प्रॉब्लम है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, आपके पास आने में इनको बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर से ये चाहते हैं डेफिनेटली कि सारी चीज़ें ठीक हों और एक सुकून ज़रूर आए आपके साथ। मुझे ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आप लोगों के बीच एक हार्मनी रिलेशनशिप ज़रूर बिल्ड होती दिख रही है मुझे, क्योंकि फ्यूचर का कार्ड है 10 ऑफ कप्स, और ये आपके साथ एक हार्मनी में इनकी जो ज़िंदगी है वो चलते हुए मुझे ज़रूर दिख रही है। लेकिन इसके लिए कुछ समय ज़रूर लग सकता है। आज की एनर्जी इनकी एक्शन वाली नहीं है, ओके। सो अगर आपके एनर्जी की हम बात करें तो आपको चाहिए क्लियरिटी। जो भी इंसान अब तक छुपाए हुए थे, आपको चाहिए कि आप आओ और क्लियर करो चीज़ों को, ठीक है। बहुत दिन से आप ये सोच रहे थे कि ये आए इंसान और आपको क्लियर करें चीज़ें कि क्या चाहते हैं ये, क्यों उन्होंने छुपाया आपसे जो भी चीज़ें। तो मे बी आप
आपको कुछ जानने का हक था और इन्होंने आपको बताया नहीं, आपको उलझा के रखा, कुछ क्लैरिटी आपको दी नहीं जो आप जानना चाहते थे। तो कुछ इन्होंने ज़रूर छुपाया था आपसे जो कि आप जानना चाहते हो, ठीक है। आपको क्लैरिटी चाहिए, मेंटल क्लैरिटी। आप बात करना चाहते हो, आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहते हो। जो भी है इनके दिल में फीलिंग्स हैं तो ये एक्सप्रेस करें, नहीं है तो बोल दें। ऐसी एक एनर्जी आपकी दिख रही हूँ मैं। आप भी हैंग्ड मैन की पोजीशन में हो जो कि मुझे करंट की एनर्जी में दिख रही है, और आपके पर्सन की भी एक्शन वाली, मतलब करंट की एक्शन वाली एनर्जी में दिख रही है। तो डेफिनेटली आप दोनों जो हैं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। हमेशा ही स्पिरिचुअल लव में ऐसा बोला गया है कि सेपरेशन जो है वो इल्यूजन होता है, और इसलिए होता है सेपरेशन ताकि आप दोनों अपने ऊपर काम कर पाएँ। तो मुझे वही दिख रहा है कि आप दोनों के ऊपर काम चल रहा है। आप कॉन्शियसली हीलिंग कर रहे होंगे अपना, और आपके पार्टनर की जो है वो हीलिंग हो रही है, ठीक है। अनकॉन्शियसली अपनी हीलिंग वो कर रहे हैं, या फिर उनकी हो रही है यूनिवर्सल हीलिंग, ठीक है। सो आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान चाहते क्या हैं, करेंगे क्या, आएंगे नहीं आएंगे, कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, स्टेबिलिटी लेके आएंगे नहीं आएंगे। बहुत कंफ्यूज्ड हो आप भी मुझे सेम पोजीशन पे दिख रहे हो, कंफ्यूज्ड, और समझ नहीं आ रही कि करें क्या, ठीक है। एक अब जिसे सरेंडर कर दिया आप दोनों ने ये इस रिश्ते को भगवान पे, ठीक है, कि जो होगा देखा जाएगा। ऐसी एक सिचुएशन दिख रही है मुझे आप दोनों की। दोनों ही भगवान के भरोसे पे बैठे हो कि कुछ तो भगवान करेंगे और आप दोनों को एक साथ लेके आएंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। फ्यूचर की आपकी भी एनर्जी मुझे मैरिज की दिख रही है। तो कुछ लोग जो यहाँ हैं उनकी ज़रूर मैरिज पॉसिबल है अपने पार्टनर से फ्यूचर में। ये आपको एक कमिटमेंट ज़रूर देंगे, एक मैरिज प्रपोजल ज़रूर देंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। फ्यूचर में आप दोनों की शादी होते मुझे दिख रही है। बहुत कम लोगों के लिए ये है जिनकी मैरिज पॉसिबल है, उन लोगों के लिए ये है। आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज ज़रूर हो सकती है, ऐसा दिख रहा है मुझे। जिन लोगों की मैरिज पॉसिबल नहीं है वो उनको एक स्टेबिलिटी ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही कार्ड हार्मनी को बता रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार, लव, रेस्पेक्ट एक दूसरे को देना, इक्वली इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना एनर्जी को, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो फ्यूचर एनर्जी आप दोनों की मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत हार्मनी में, बहुत हैप्पीनेस दिख रही है, ठीक है। अभी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए थे पास्ट के कुछ दिनों में, बहुत ज़्यादा परेशान थे आप हर्ट हो के थक गए हो, ठीक है। आप इनको मौका दें नहीं दें, क्या करें आपको समझ नहीं आ रहा है। इनके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना नहीं समझ में आ रहा है। ये आके एक क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपको, इसका गुस्सा है, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, और हीलिंग भी आप नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप नहीं भूल रहे हो, पास की कुछ चीज़ों को आपने अभी भी होल्ड करके रखा है। तो देखिए एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ जाइए कि अगर आप स्पिरिचुअल लव में हैं तो सेपरेशन आता ही आपके बीच इसलिए है ताकि आप अपने ऊपर काम करें। तो अगर पास के उन चीज़ों को आपने अभी तक होल्ड करके रखा है तो आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो अपने यूनियन में, जो कि और डिले हो सकता है। तो आप जो है हील करें खुद को, ठीक है। अच्छा, मैंने दूसरे चैनल में अपने 2 प्रेयर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो आप जाइए और उन प्रेयर्स को सुनिए ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर हो सके, आपके लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं उसको भी आप क्लियर कर सको। पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि मैं धीरे धीरे इसमें पोस्ट करना स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं कर्मा रिलीजिंग का अपलोड करूँगी और उसके बाद लव वाइब्रेशन अपलोड करूँगी। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियोज़ मैं डाल रही हूँ स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही हम इनर वर्क करते हैं, ठीक है। अपनी हीलिंग पहले करें, अपने आप को पहले माफ़ करें, अपने पार्टनर को पहले उसके बाद माफ़ करें, उसके बाद अपने रिलेशनशिप को हील करें, उसका जो कर्मा आपने की हैं वो सब आपको ख़त्म करने हैं, वो सारे क्लियर करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे इसमें वीडियोस डालती जा रही हूँ मैं, आप लोग उसको फॉलो करते जाइए। हीलिंग आप लोगों की वैसे ही होगी, ठीक है। हीलिंग और कुछ नहीं होती है, हीलिंग ऐसे ही होती है। तो ये बेसिक हीलिंग है। एडवांस हीलिंग, इसको करने के बाद एडवांस हीलिंग जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर करिए, और जो नहीं कर सकते हैं मैं फिर कुछ करूँगी उसके लिए भी, ठीक है। सो आपको हील करना बहुत ज़रूरी है, पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और रिलीज़ आप तभी कर पाओगे जब आप अपने पार्टनर को माफ़ करोगे जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है। जब तक आप उनको माफ़ नहीं करोगे तब तक आप वुंडेड रहोगे। आप जब तक वुंडेड रहोगे तब तक आप अपने यूनियन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, आपके पार्टनर हो चाहे आप हो। जब आप हील होते हैं तो आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं। उसके बाद उनको भी हीलिंग करनी होती है, लेकिन वो थोड़े से हील तो हो जाते हैं आपकी हीलिंग से, ठीक है। तो आप अपने आप को हील करें। और अभी भी मुझे पेन में दिख रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। और पेन जो है वो कुछ लोग रिलीज़ नहीं करना चाह रहे हैं, तो अपने पेन को रिलीज़ कीजिए। अपने जो भी हर्ट आप हुए हैं अपने पार्टनर से, जो भी पास्ट की बैड मेमोरीज जो हैं उनको हील कीजिए, उनको रिलीज़ कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपके यूनियन का जो ब्लॉकेजेस आप जो क्रिएट कर रहे हो ना वो क्लियर हो पाएंगे और यूनियन हो पाएगा आपका, ठीक है।
सो मुझे लग रहा है कि आप जो हैं रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, पकड़ के आपने रखा, होल्ड किया हुआ आपने, आप आप माफ़ नहीं कर रहे हो उनको, या फिर आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो अपने पेन, अपने हर्ट्स को, और वो चीज़ें वुंडेड हो रही हैं, ठीक है। आप एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते का, एक सॉलिड बिगनिंग हो इस रिश्ते का, ऐसा ज़रूर चाहते हैं। बट मुझे कुछ लोग यहाँ पे अपने फाइनेंस पे भी फोकस होते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। आप ज़रूर इस रिलेशन को लेके आप स्टक्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज ज़रूर हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने फाइनेंस पे भी अपने पूरे फोकस बनाए आपने रखा है। आप उसको ग्रो करने की आपकी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। किस तरह से आप अपने फाइनेंस को ग्रो कर सकते हैं, अपने करियर पे और किस तरह काम कर सकते हैं, किस तरह प्लान कर सकते हैं, किस तरह आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्लान्स को, जिससे कि आपका करियर जो है वो और ज़्यादा ग्रो कर सके। तो कुछ लोग जो यहाँ पे हैं वो अपने करियर, अपने फाइनेंस पे भी बहुत ज़्यादा उनका फोकस है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। आपकी ओवरऑल जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा चेजिंग की है, आप अपने पार्टनर को बहुत चेस कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके। बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो आप, मे बी आप अपने टेरेस से, बालकनी से, या फिर सोशल मीडिया से, इनके ऊपर ही नहीं बल्कि इनके फ्रेंड्स, फैमिली के ऊपर भी आपकी नज़र है कि कहाँ कमेंट कर रहे हैं, ये किसके फ़ोटो लाइक कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पूरी खबर इनकी आप रख रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कन्फ्यूजन बहुत है, ओह माय गुडनेस, बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन क्विट भी आप नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो इनके लिए, बट येस, आप कहीं ना कहीं आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप भी चाहते हो कि इनसे एक क्लैरिटी मिले, एक कम्युनिकेशन रिसीव करो, आप मूव ऑन करने की पूरी कोशिश आप कर रहे हो, बट हो नहीं रहा है आपसे, ओके। तो आपकी एनर्जी भी ऐसी ही है, कंफ्यूज, दोनों की एनर्जी कन्फ्यूजन की है, इसलिए क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब आप स्पिरिचुअल लव में हो तो आपको अपनी एनर्जीज़ को जो है रिलीज़ करना, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव लव वाइब्रेशन सेंड करना, ये सब आप जब करोगे तो आपके अपने पार्टनर में अपने आप चेंजेस आप देखोगे, ठीक है। तो दोनों की एनर्जी इसलिए ऐसी है, एकदम सेम एनर्जी इसलिए है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। ये मिरर सेल्फ को बताता है, मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियो में, है ना, कि ये मिरर है आपके। यहाँ अगर मेकअप ख़राब हुआ है तो आप यहाँ साफ़ करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको यहाँ साफ़ करना होगा, यहाँ आपको क्लीन करना होगा, यहाँ आपको टचअप करना होगा, है ना। तो अपनी हीलिंग करें, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। देखिए, आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान जो है, आपने इनको बोला है कि इनके दूर होने से आप रेस्टलेस फील करते हो, आपकी हेल्थ ख़राब होती है, आपने इनसे ये सब कहा है, और उसके बाद भी ये इंसान आपको छोड़कर चले गए। इनको फ़र्क नहीं पड़ा कि सच में आपकी तबीयत ख़राब हो रही होगी, आपको ज़रूरत है इनकी, ये सब इन्होंने नहीं सोचा और ये चले गए। तो ये आपको इस चीज़ का भी एक दुख है, ठीक है, कि इन्होंने आपको बिल्कुल नहीं समझा, आपकी तकलीफ़ को नहीं समझा, आपके पेन को नहीं समझा। तो ऐसी एक दिक्कत मुझे यहाँ ज़रूर दिख रही है आपके स्प्रेड में। और ये इंसान आपके जो पर्सन है वो मुझे कुछ प्लानिंग करते ज़रूर दिख रहे हैं कि जाना तो है, बढ़ना तो है आगे आपकी तरफ, क्योंकि आप नहीं बढ़ रहे हो उनकी तरफ, और उनको ये लग रहा है कि कुछ ऐसा प्लान ज़रूर करना पड़ेगा जिससे कि एक एक्शन लेना पड़ेगा जिससे कि चीज़ें ठीक हो पाए, ओके। ऐसा दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर जो हैं गिव अप नहीं करेंगे, इनको एक फेथ है, ठीक है। और ये इन्होंने, जैसे मैंने बोला ना, कि इन्होंने सरेंडर कर दिया है भगवान के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, जो भी शक्ति को आप मानते हैं, ठीक है। इन्होंने पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है कि जो भी करेंगे वो भगवान करेंगे। और अगर आप लोगों का लिखा होगा मिलना तो आप ज़रूर मिलोगे। और एक होपफुल है ये इंसान, एक फेथ है इनको, एक ट्रस्ट है इनको, एक विश्वास है इनको कि आप मिलोगे वापस इनसे, ठीक है। लव हु यू आर डिवाइन, डिलाइटफुल एंड डिजर्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग्स हैज़ टू ऑफर। तो ये इंसान जो है आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, ठीक है। आपको एक डिवाइन क्वालिटी आप में है। आपका लव ऐसा नॉर्मल लव जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो आजकल करते हैं, एक को छोड़ा दूसरे से किया, वो नहीं है आपका लव, ठीक है। आपका लव एक डिवाइन लव है। आप में अलग कुछ है चीज़ें जो कि डिवाइन क्वालिटीज़ को बताती हैं। तो ये इनकी जो हायर सेल्फ है वो आपसे ये कहना चाहती है कि लव हु यू आर, ठीक है। आप जो हैं, आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में भी लवेबल हैं, वर्थी हैं आप। तो आपको पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए। ये मैसेज उनके हायर सेल्फ से है, और ये मैसेज आप ऐसे लें कि ये आपको बता रहे हैं, आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने आप से प्यार करें। तो मे बी सेल्फ लव की कमी है आपको, क्योंकि हील नहीं हो आप। अपनी हीलिंग कीजिए, अपने सेल्फ लव में आइए, खुद से पहले प्यार कीजिए, खुद की सोल को पहले प्यार कीजिए, तो ये इंसान आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे। इनके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, म्यूचुअल जो आप लोगों का है, डू सम
डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अदर। देखिए ये आप लोगों का सोल पर्पस हो सकता है, ठीक है। म्यूचुअल कार्ड है ये, आप दोनों के लिए है। आपको दूसरों के लिए कुछ करना है। स्पिरिचुअल लव आपको सिर्फ रोमांस करने के लिए नहीं मिलती है, आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना होता है। आपको कुछ अच्छे कर्म ऐसे करने के लिए आप इस दुनिया में आए हो और अपने पार्टनर से आप मिले हो, ताकि आपके पार्टनर आपको ट्रिगर करके आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करें और आपको समझ में आए कि आपका सोल पर्पस क्या है। तो आपको किसी के लिए कुछ करना है। आप जो रोड में स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनको आप कुछ खिला सकते हो, उनकी केयर कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप कोई ऑर्फनेज में कोई चैरिटी कर सकते हो। जैसे आप सामर्थ्य हैं वैसे आप चैरिटी ज़रूर करें, ठीक है। और ये एवरी मंथ करें। आज इस बार मैंने कर दिया, मैं तो किया हूँ, मैं तो पिछले साल या फिर 10 साल पहले मैं तो किया था या फिर की थी, ऐसा नहीं। आपको ये एवरी मंथ करना है दूसरों के लिए। आप ये समझ लें कि आपका बर्थ इसलिए हुआ है ताकि आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएँ, ठीक है। तो ये आप लोगों का सोल पर्पस हो सकता है, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके विशेस जो है वो पूरे होंगे, ठीक है। देखिए अब इसमें अगर मैं बात करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कार्ड्स देखो आप, मतलब कितने सुंदर से क्लेरिफाई हुआ है। इनकी फीलिंग 10 ऑफ कप्स की आपके साथ है। ये अपनी सारी खुशियाँ आपके साथ चाहते हैं, अपनी दुनिया भर की खुशियाँ ये आप में देखते हैं। मतलब आपका साथ और दुनिया भर की खुशियाँ इनको मिल गई, ऐसी इनकी फीलिंग है। आप इनके साथ एक ज़िंदगी बिताना चाहते हो, एक मैरिज लाइफ आप देखना चाहते हो इनके साथ, एज हस्बैंड एज वाइफ आप इनके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हो, एक खुशियाँ, एक स्टेबिलिटी चाहते हो। अब ये आपको मिलेगा कैसे? मिलेगा आपको तब जब आप अपने सोल पर्पस पे आओगे, जब आप अपनी एनर्जीज़ को वाइब्रेशन को हाई करोगे और अपनी हीलिंग करके, अपनी पार्टनर की हीलिंग करके, हायर सेल्फ में दोनों आके जब दोनों सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए कुछ करोगे, तभी आपका यूनियन पॉसिबल है। इस चीज़ को समझ लें बहुत अच्छे से। जितनी जल्दी इस चीज़ को आप समझ लोगे उतनी जल्दी आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट कर पाओगे, ओके। बहुत सुंदर से क्लैरिफायर आया। अब इसको समझना है तो समझिए बहुत अच्छे से। क्यों नहीं हो रहा है यूनियन? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप अपने सोल पर्पस पे नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो अपने सोल पर्पस पे आएँ, अपने आप को हील करें। आस्क फॉर हेल्प, व्हाट डू यू रियली नीड, बी विलिंग एक्सेप्ट सपोर्ट, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। देखिए कुछ चीज़ें आपको जाननी है, ओके। कुछ क्वेश्चंस आपके मन में, आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो मुझे, बहुत कंफ्यूज, आँख में पट्टी बंदी है, नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरफ जाना है। तो आप मेडिटेशन में बैठे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, त्रिशूल दिख रहा है हाथ में, तो ये आप महादेव को समझ सकते हैं, ठीक है, एक तरह से। अगर नहीं तो आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी ईश्वर शक्ति को आप मानते हैं, आप उन्हें सोच सकते हैं। उनको आप इमेजिन करें और उनसे क्वेश्चन पूछे कि मुझे क्लैरिटी चाहिए। आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। आपको ऐसी क्लैरिटी मिल जाएगी जो कि हार्श हो सकते हैं या फिर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं आपको, लेकिन क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो मेडिटेशन में बैठे कनेक्ट करें या फिर प्रेयर करें, कनेक्ट करें अपने डिवाइन से, अपने ईश्वर से, और उनसे गाइडेंस मांगे, आपको ज़रूर से गाइडेंस मिलेगी, ओके। एक्शन स्पीक्स लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। देखिए ये आपको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी कुछ लोग जो हैं, अगर आप स्पिरिचुअल लव में हैं तो आप ईगो में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। जो लोग ईगो से अभी भी डील कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि आप अपने पर्सन को कोई एक ऐसी हिंट दीजिए जैसे उनको समझ में आए कि आप रेडी हो, और उसके बाद आप वेट कीजिए कि वो एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ। अगर वो एक्शन ले रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको वेट करना है, ठीक है। आपको तब तक वेट करना है जब तक ये इंसान पूरी तरह से हील होके आपके पास खुद से ना आए, क्योंकि अगर आप इनके पास जाओगे, ये सिर्फ एक दिन आपसे अच्छे से बात करेंगे, दूसरे दिन से आप फिर से इनका वही रूप देखोगे, वही साइकिल फिर से रिपीट होगी, ठीक है। तो ये जो कार्ड है ये हमें ये बताता है कि आपको एक हिंट देना है अपने पार्टनर को, ताकि उन्हें ये समझ में आए कि आप रेडी हैं, ठीक है। अब हिंट का मतलब ये नहीं कि आप उनको मैसेज करें, कॉल करें, जस्ट एक हिंट उनको दे और वेट करें उनका। और एक चीज़ ये कि जब भी आपकी बात हो आपके पार्टनर से, तो आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। वो नहीं एक्सप्रेस करते हैं तो हम क्यों एक्सप्रेस करें, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग जो ईगो से डील कर रहे हैं कि हम तो जाएंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए हम तो झुकेंगे ही नहीं, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। अगर आप स्पिरिचुअल लव में हैं, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ जो कि नहीं डिस्कनेक्ट होती है, तो आपको ये सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करनी है। आपका ईगो, आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी पॉजिटिवनेस, ठीक है, ये सारी नेगेटिविटी आपको रिलीज़ करनी है, तब जाके अपने हायर सेल्फ में आप आओगे, ओके। तो आपको ये नहीं करना है, अगर अपने
फीलिंग्स को आप सप्रेस्ड कर रहे हो तो वैसे भी अपने हार्ट चक्र को आप ब्लॉक्ड कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक नहीं करना है। और ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि अपने हार्ट चक्र और अपने थ्रोट चक्र पे बहुत काम करें आप, ठीक है। रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन। तो जो भी हो रहा है ना वो उसको एक्सेप्ट करें आप। अभी सेपरेशन है, अभी हीलिंग होनी है। बहुत लोगों को पता है कि सेपरेशन क्यों आता है, अभी हीलिंग होनी है तो हीलिंग पे फोकस करें, एक्सेप्ट करें जो भी है। और अपने प्यार को और इस सिचुएशन को अपने प्यार के और अपने अप्रिसिएशन के साथ जो है उसको हील करें। अपने पार्टनर को ब्लेम ना करें, उनको अप्रिशिएट करें कि उनके आपके लाइफ में आने से आपकी लाइफ बहुत बेटर हुई है, तो उनको ग्रैटिट्यूड पे करें, थैंक यू बोले उनको। इस तरह से आपकी भी एनर्जी चेंज होगी और उनकी भी एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरी वन। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कंप्लेन करना बंद करें, जज करना बंद करें लोगों को। तो पहले तो आप अपने ऊपर काम करें, उसके बाद ही ये रिश्ता हील हो सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। कुछ लव मैसेजेस हम चेक कर लेते हैं आपके लिए। ओके, जो गाना चैनल हो रहा है मुझे वो है तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तो कौन रहेगा। कौन सा गाना है ये? अब डर लगता है, तेरा याद हूँ मैं, आई थिंक, ठीक है। तो ये गाना ज़रूर सुनिएगा, आपकी पर्सन की फीलिंग्स इसमें है, ठीक है। उनको अब डर लग रहा है, आप चुप हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप इसको मना नहीं रहे हैं। वन मोर टाइम प्लीज़। अपना मुझको अब कौन कहेगा। रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो मे बी आप और आपके पार्टनर जो है वो बहुत अलग हो सकते हैं एक दूसरे से। रिलीजियस फैक्टर का मतलब ये होता है कि बहुत सारे डिफरेंसेस, ओके, एक मिनट। मे बी आप दोनों जो हैं, एज गैप हो सकता है आपके बीच बहुत ज़्यादा, बहुत और डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके बीच, ठीक है। रिलीजन का फैक्टर हो सकता है, या फिर और भी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, वो अलग सिटी में आप अलग सिटी में, ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। एंगेजमेंट, मैंने बोला ना कि आगे फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कुछ एक स्टेबिलिटी ज़रूर आप लोगों को मिलेगी, चाहे वो एंगेजमेंट हो, मैरिज प्रपोजल हो, या फिर कोई स्टेबिलिटी हो, ठीक है, कोई कमिटमेंट हो। मुझे दिख रहा है कि ज़रूर ऐसा कुछ स्टेबिलिटी, एक हार्मनी इस रिश्ते में आने वाली है। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। देखा क्या बोला मैंने? रिलीज़ योर एक्स। ओके, ये हो सकता है कि आपने कुछ पास्ट का कुछ आपका ऐसा रिलेशनशिप है जो कि आपने होल्ड किया है, ठीक है। मे बी उस टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला होगा, बहुत हर्ट आप हुए होंगे और उन चीज़ों को आपने रिलीज़ नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि फॉरगिवनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉरगिवनेस, जब आप फॉरगिव करते हो ना लोगों को, तो आप अंदर से खाली होते हो, आप खाली नहीं हो, आप भरे हैं। तो आपको सामने से फिर वही मिलेगा, ठीक है। जो आप जिस चीज़ से आप भरे हो वही चीज़ आपको मिलेगी। तो आप रिलीज़ करें। अगर आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो कि सेम आपको ऐसे हर्ट्स और पेन मिला था, जहाँ पे अगर इस लाइफ का नहीं है तो ये पास्ट लाइफ का हो सकता है। तो मैंने जो प्रेयर्स जो अपलोड किए हैं ना दूसरे चैनल पे मेरे, वो बहुत पावरफुल प्रेयर्स हैं। मैं हमेशा अपने सेशंस पे करवाती हूँ और पर्सनली मैं डेली करती हूँ वो दोनों प्रेयर्स, ठीक है। तो ज़रूर से वो करें और सामने अपने अपने पर्सन को इमेजिन करें, अगर इनको हील करना है तो, या फिर इनसे अगर सॉरी बोलना है, इनको माफ़ करना है तो, या फिर आप ये प्रेयर कर सकते हैं कि पास्ट के किसी भी लाइफ में आपने अगर ऐसा कुछ किया है तो आप उसको रिलीज़ कर रहे हो। वो जाके प्रेयर आप लोग देखें, प्रेयर करें, डेली करें, ठीक है। वो 10 मिनट का, एक तो 2 मिनट का प्रेयर है और एक 10 मिनट 11 मिनट 12 मिनट का कुछ प्रेयर है। डेली करें, उससे बहुत ज़्यादा हीलिंग होती है। ये बेसिक हीलिंग है जो आपको करनी ही है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपने होल्ड करके रखा है जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं, इसलिए देखिए यही होता है। आज एक वीडियो अपलोड की हूँ, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, वो भी मेरे दूसरे चैनल पे है। सारे मेरे चैनल्स के लिंक्स जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोनों चैनल्स को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियोज़ मैं डालती हूँ, गाइडेंस है, एक चैनल पर मैं गाइडेंस देती हूँ और एक चैनल पर मैं हीलिंग के वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो दोनों ही चैनल आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सुने, देखें और जो भी मैं उसमें पोस्ट कर रही हूँ उसको आप करते जाएं, आपकी हीलिंग हो जाएगी। आफ्टर 21 डेज़ और
1 महीना 2 महीने के बाद है ना, आपको अपनी वाइब्रेशन इतनी हाई लगेगी ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि वही इंसान आप हो जो आप पास्ट में थे। ठीक है, तो हीलिंग इतना काम करता है, ऐसा काम करता है हीलिंग हमारे ऊपर। हाँ, मैं यही समझा रही थी कि अगर आपके पास्ट लाइफ का या फिर पास्ट का कोई रिलेशन आपका अगर बहुत ख़राब होता है और आप उन चीज़ों को हील नहीं करते हो, तो आपके पार्टनर जो है आपको वही चीज़ रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप हील करो। ठीक है, ये सबकॉन्शियसली हो रहा है कि वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ों को, और आपको ये समझना है कि वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो क्या दिखा रहे हैं आपको, और उन चीज़ों को आपको हील करना है। ठीक है, तो वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या हील करना है और क्यों आपको आपके पार्टनर जो है वो बार बार एक सेम पैटर्न पे आप लोग क्यों है वो समझ में आ जाएगा। बेसिकली मैं हमेशा बोलती थी कार्मिक पैटर्न्स जो है आप लोगों के बीच में चल रहा है, और कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि क्या होता है कार्मिक पैटर्न्स और कैसे इसको ब्रेक करना होता है। तो इसके बारे में ही मैं वीडियो अपलोड की हूँ, आप लोग देखिए और समझिए कि क्या होता है कार्मिक पैटर्न्स और कैसे इसको ब्रेक करना होता है हमें। ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैं अपने दूसरे चैनल पे पोस्ट की हूँ, जो कि आप लोग जाके अपनी हीलिंग कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, गिव योर रिलेशनशिप चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको एक चांस देना चाहिए। आपके पार्टनर भी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपको एक चांस ज़रूर देना चाहिए इस रिश्ते को, और इसमें काम करना चाहिए, इसको रोमांटिक और ब्यूटीफुल बनाना चाहिए। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विथ ईच अदर। जो भी फील करते हैं आप अपने पार्टनर के लिए, उनको छुपाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इंसान छुपाते हैं आपसे, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें और ज़रूर बताएं जो भी आप चाहते हैं इनसे, और अपने अंदर कुछ ना रखें, फीलिंग्स को अपने अंदर ना रखें, इससे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। ठीक है, हनीमून, ओ माय गॉड, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं रिकन्सिलेशन के बाद आप लोग ज़रूर से कहीं ट्रैवल कर सकते हो, या आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हो और एक रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हो आप अपने पार्टनर के साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रंस। तो हो सकता है कि कोई चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है, कोई चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज़रूर है, या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं, फिर आपके पर्सन के बच्चे हो सकते हैं, फिर कुछ ऐसा है, या फिर चाइल्डहुड वुंड हो सकता है आप दोनों का। ठीक है, तो कुछ जो चीज़ है यहाँ पे किड्स से रिलेटेड है, और इसके चलते आपका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। ओके, सो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।